ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, बल्कि ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ बेलने 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ने। मैं गई थी वहाँ पर उनको गले लगाने के लिए, गले लगाने। दोस्तों हमारी सियासत में बेवकूफों की कमी नहीं, जो भी आता है अपना ही उल्लू सीधा करता है और चला जाता है। और हालिया सियासत के तो क्या ही कहने, इनकी शक्लें देखकर ही हंसी निकल जाती है। तो आज के इस एपिसोड में हम नून लीग की नानी यानी मरियम नवाज की सियासत के कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी भी हंसी निकल जाएगी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखें जहां पर मरियम नवाज शहबाज शरीफ के वालिद के बारे में बता रही थी, लेकिन सीन तब उल्टा पड़ गया जब मरियम नवाज कुछ और कहने लगी और शहबाज शरीफ कुछ और। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, गरीब किसान के। अब बिलावल साहिबा ने अंडे 100 रुपए किलो तो बेच दिए, लेकिन मरियम साहिबा ने इन अंडों पर जो मजे लिए वो वाकई में देखने वाले थे। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? वाह 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 वाह। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? अंडे 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। मस्त जोक मारा रे। अब यार मरियम साहिबा को भी शो ऑफ करने का काफी शौक है। सारा सारा दिन मेकअप करने वाली औरत को जब सियासत का चस्का लग जाए तो फिर आपको कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे आवाम को खुश किया जा रहा है। उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है, वो कल भी आपने टीवी में देखा। मरियम साहिबा जिस भी जलसे में जाती हैं, उनके साथ कोई न कोई हाथ कर ही जाता है। कोई इन्हें ऊपर से चेक करता है, कोई नीचे से, और कुछ तो सिर्फ हाथ लगाकर ही दिल बहला लेते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स जो मरियम नवाज को सहारा दे रहा है, सहारा तो नाम का बस मजे ही लिए जा रहा है। शायद ये चेक कर रहा है कि मरियम नवाज ने पैसे कहाँ रखे हैं, कहीं चोरी न हो जाए। बहनें वहाँ पे क्या कर रही थी? बहनें उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है, वो कल भी आपने टीवी में देखा। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब मरियम नवाज के साथ ऐसा हुआ हो। पेट भी क्या चीज है, इंसान से क्या क्या करवाता है। फिर इसी पेट की खातिर ये दोबारा जलसे में वापस आती हैं और एक शख्स मौका पाकर इनकी पीठ पर हाथ रख देता है। क्या माल है यार। बाद में इस शख्स को काफी जूते पड़ते हैं। जब इस हाथ लगाने वाले आदमी से पूछा गया कि तुमने मरियम नवाज को हाथ क्यों लगाया, तो उसका कहना था रुलता गया पर चस बड़ी आई है। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। अब इस अगली वीडियो में मरियम नवाज जिना हॉस्पिटल का दौरा कर रही थी। इसी दौरान कैमरामैन को गुस्सा आ जाता है और वो कैमरे को इनके सर पे दे मारता है। यहाँ मरियम नवाज को खुद पर काफी गुस्सा आया, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। लगता है बेइज्जती तो इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जलसों में हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा और चरसी शामिल होता है। अब जैसे कि इस जलसे में मरियम नवाज अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से कूनी खा लेती हैं और कूनी भी इतनी जोर की कि पेशाब निकल जाए। इसने मरियम नवाज को दिन में ही तारे दिखा दिए। मरियम नवाज को धक्कम पेल के दौरान मुक्का लग गया है। मरियम नवाज के इस बयान ने तो सबको यकीन दिला दिया कि मरियम नवाज भी यू टर्न लेने में किसी से कम नहीं। ये भी पल में तोला हो जाती है और पल में मासा। एक जलसे में मरियम नवाज ने कहा कि मैं बाहर किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये अपनी बातों से मुकर गयी। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनाओ। Few moments later. मेरी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। अच्छा। अब किसी भी जलसे में सबसे मुश्किल काम होता है आवाम को अपनी बातों में बांध लेना, उन्हें खामोश करवाना। जैसे कि इस जलसे में मरियम नवाज भी बेबस हो जाती हैं। जरा खामोशी इख्तियार करें, एक सेकेंड, जरा खामोशी इख्तियार करें।
इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा जब मरियम नवाज ने मौलाना साहब के कंधे पर सर रख दिया। इसके बाद क्या था, मीमर्स को तो मौका मिल गया। मीमर्स ने मौलाना साहब और मरियम नवाज की लव स्टोरी के बारे में ऐसी मीम्स बनाई कि पूछिए मत। मैं गई थी वहाँ पर उनको गले लगाने के लिए, गले लगाने के लिए। मैं गई थी वहाँ पर उनको गले लगाने के लिए, गले लगाने के लिए। अब मरियम नवाज के इस बयान पर तो गूंगे भी हंसने लगे, बहरे सुनने लगे और अंधे देखने लगे। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नवाज शरीफ जैसे दीन पर चलने वाले, इस्लाम पर चलने वाले, नवाज शरीफ जैसे दीन पर चलने वाले, इस्लाम पर चलने वाले। अब शायद मरियम साहिबा ये सोच रही होंगी कि अवाम सिरू पैरू ला के बैठी है। पाकिस्तानी अवाम को बनाना इतना भी आसान नहीं। आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। अब बेवकूफी की इससे बड़ी इंतहा क्या होगी कि मरियम नवाज माजी की उस गलती को भी याद करवा देती हैं जो शायद अवाम भूल चुकी थी। मोहम्मद आसिफ साहब के मुंह पे काली स्याही फेंकी गई थी, याद है ना वो दिन? कितने मनुष्य लगे, खौफनाक डकैत। गजब बेइज्जती है। इसके बाद अवाम को मरियम साहिबा ने अपने वालिद साहिब को जूता पड़ने का वो सीन भी याद करवा डाला। ये पुराने किस्सों को इस तरह से दोहराती हैं जैसे इनके बाप को जूता ना पड़ा हो बल्कि गॉड ऑफ ऑनर मिला हो। मरियम नवाज साहिबा को भी बिलावल साहिबा की तरह इस बात का पता ही नहीं चलता कि आखिर स्टेज पर कहना क्या है और क्या नहीं। जैसा कि इस जलसे में मरियम नवाज ने अपने बाप को ही गीदड़ कह डाला। पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। बिलावल भुट्टो का स्लिप ऑफ टंग अब हर किसी की जुबान पर है, लेकिन नून लीग की नानी यानी मरियम नवाज भी पीछे नहीं रही। जहां मरियम नवाज खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं, इस बार वो बिलावल को ट्रोल करने के लिए मैदान में कूद पड़ी। अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था बिलावल साहिबा के जख्म भी भर चुके थे, लेकिन बिलावल साहिबा की गुलाबी उर्दू के जख्मों पर मरियम नवाज ने भी मजाहिया अंदाज में नमक छिड़क दिया। अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि मरियम नवाज कुछ वक्त पहले बिलावल को अपना भाई कहती थी और कहती थी कि बिलावल मुझे बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। बड़ी बहन बिलावल के खिलाफ मतलब हमारी सियासत में कैसे कैसे नमूने आ गए हैं। कभी गधे को बाप बना लिया जाता है, कभी लड़की को बहन बनाकर उसे छेड़ दिया जाता है। मान जाए तो ठीक, वरना बहन डर गई। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। वेल तो दोस्तों, इन वीडियोस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।